अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी चेतन चौहान ने जिला कांगड़ा की विधानसभा नूरपुर के राजा का बाग में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर जिला प्रभारी शांतनु चौहान, पूर्व विधायक अजय महाजन सहित अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चेतन चौहान ने कहा कि इस तरह के बयानों से पता चलता है कि भाजपा और उनके नेता महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। इससे पहले इनके बड़े नेताओं ने भी ऐसे विवादास्पद बयान दिए हैं जिससे उनकी महिलाओं के प्रति ओछी मानसिकता सामने आती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा करना चाहता है तो उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। चौहान ने प्रदेश की सुख सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सीमित साधनों के बावजूद भी वो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। चुनावों में दी गई गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से सौतेले व्यवहार कर रही है। आपदा के दौरान भी केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। जल शक्ति विभाग में हुए भ्रष्टाचार के सवाल पर जवाब देते हुए मामला सामने आते ही इस मामले पर जांच बैठा दी गई है। कभी उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री उनका ताड़ी बजा बजा कर दीदी दीदी कहकर उनका अपमान किया, तो उसी तहत के चलते हुए आगे चेला भी ऐसा ही निकला। तो इसके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की राजनीति आज कहाँ चली गई है। इस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, और वो भी उस परिवार के खिलाफ जिस परिवार के अंदर इस देश में तीन लोगों ने शहादत दी हो। तो आज बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि इस भाजपा की सरकार ने और इस भाजपा पार्टी ने जो राजनीति का स्तर है वो बहुत निम्न कर दिया है। तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि अब इनका काला चेहरा, दोहरा चेहरा पहचाने कि ये कभी भी, क्योंकि हिमाचल हिंदुस्तान के अंदर दूसरा सबसे शिक्षित प्रदेश है, तो मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से खास तौर पर महिलाएं जो आधी आबादी हैं वो ये समझेंगी कि ये किस तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं। और अगर आपका इसके ऊपर कोई सवाल हो तो मैं आई एम ओपन टू द हाउस। चलो, स्टेट गवर्नमेंट की बात तो स्टेट पे कर सकते हैं, और कोई इशू तो नहीं है जैसे संगठन की तरफ से जी नहीं बताइए। चलो, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो विपक्ष बार बार गारंटियों के सवाल उठाता है कि जो गारंटियाँ दी थी सरकार ने वो अभी तक कोई पूरी नहीं हुई, उसको लेकर क्या बोलोगे? देखिए, गारंटियाँ आज जो दी हैं उसमें काफ़ी सारी गारंटीज हमने पूरी करने की दो तो कर ही चुके हैं, एक दो जो हैं उसके ऊपर कार्यरत हैं। ये बात मैं आपके माध्यम से बड़ी और सरकार की तरफ से कह सकता हूं कि जब तक कांग्रेस सरकार अगला चुनाव आएगा तब तक सारी गारंटीज कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, कांग्रेस पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। ये सारी गारंटीज आपको पूर्ण मिलेगी कांग्रेस पार्टी की सत्ता के अगले चुनाव से पहले। चौहान साहब, इस सरकार ने वादा किया था कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदेश सरकार को देंगे, लेकिन अभी हाल में हमने देखा कि जल शक्ति विभाग में करोड़ों रुपए का पानी का घोटाला है, जिसमें स्कूटरों से या स्कूटियों से या कारों से पानी हुए। इसके ऊपर आप देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो एक दिन के अंदर खत्म नहीं हो सकता। ये चौहान साहब, इस सरकार ने वादा किया था कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदेश सरकार को देंगे, लेकिन अभी हाल में हमने देखा कि जल शक्ति विभाग में करोड़ों रुपए का पानी का घोटाला है, जिसमें स्कूटरों से या स्कूटियों से या कारों से पानी हुए। इसके ऊपर आप देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो एक दिन के अंदर खत्म नहीं हो सकता। ये पूरे देश के अंदर है, अकेला हिमाचल प्रदेश इससे कोई अछूता नहीं है। ठीक है, अगर भ्रष्टाचार आया है तो उसके लिए जांच भी बैठा दी गई है, और जो दोषी हैं बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। और मैं ये मानता हूं कि इस बार दोषियों को इस तरीके की सज़ा मिले ताकि अगली बार कोई इस तरीके का काम करने में 100 बार सोचे। परंतु मैं ये बात बड़ी जिम्मेवारी से कहूँगा कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारी पार्टी और हमारी सरकार बहुत ज़्यादा सचेत है, सजग है, और इसके लिए और शिकंजा को और भी कसने की ज़रूरत है, और वो सरकार में एक अमली जामा बना रही है। उसके लिए भी चौहान साहब, इस सरकार ने वादा किया था कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदेश सरकार को देंगे, लेकिन अभी हाल में हमने देखा कि जल शक्ति विभाग में करोड़ों रुपए का पानी का घोटाला है, जिसमें स्कूटरों से या स्कूटियों से या कारों से पानी हुए। इसके ऊपर आप देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो एक दिन के अंदर खत्म नहीं हो सकता।
ये पूरे देश के अंदर है, अकेला हिमाचल प्रदेश इससे कोई अछूता नहीं है। ठीक है, मैं अगर भ्रष्टाचार आया है तो उसके लिए जांच भी बैठा दी गई है और जो दोषी हैं बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि इस बार दोषियों को इस तरीके की सज़ा मिले ताकि अगली बार कोई इस तरीके का काम करने में 100 बार सोचे। परंतु मैं ये बात बड़ी जिम्मेवारी से कहूँगा कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारी पार्टी और हमारी सरकार बहुत ज़्यादा सचेत है, सजग है और इसके लिए और शिकंजा को और भी कसने की ज़रूरत है और वो सरकार में एक अमली जामा बना रही है। उसके लिए भी चौहान साहब, इस सरकार ने वादा किया था कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदेश सरकार को देंगे, लेकिन अभी हाल में हमने देखा कि जल शक्ति विभाग में करोड़ों रुपए का पानी का घोटाला है, जिसमें स्कूटरों से या स्कूटियों से या कारों से पानी बहेगा। इसके ऊपर आप कुछ देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो एक दिन के अंदर ख़त्म नहीं हो सकता। ये पूरे देश के अंदर है, अकेला हिमाचल प्रदेश इससे कोई अछूता नहीं है। ठीक है, मैं अगर भ्रष्टाचार आया है तो उसके लिए जांच भी बैठा दी गई है और जो दोषी हैं बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि इस बार दोषियों को इस तरीके की सज़ा मिले ताकि अगली बार कोई इस तरीके का काम करने में 100 बार सोचे। परंतु मैं ये बात बड़ी जिम्मेवारी से कहूँगा कि भ्रष्टाचार के प्रति उनका पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। उसके तहत मेरा ये दौरा है और बहुत टाइम से आपके बीच में यहाँ शांतनु जी ही हैं जो हमारे चंबा और कांगड़ा ज़िले के हमने ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं। हम हर ब्लॉक में हमारी वो है कि हम हर ब्लॉक में जाएं और हर विधानसभा और ज़िले के ऊपर जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान है और जो बहुत समय से कार्य कर रहा है और शायद उसकी कहीं उसकी रिकग्नाइजेशन नहीं हो पा रही है, तो हमने उनको भी नीचे से निकाल कर और उनका जो पार्टी के अंदर जो मान सम्मान हम उनको मिलना चाहिए वो देने का हमारा एक इस मिशन है। और दूसरा जो संगठन का जो हमने नवनिर्माण करना है, उस निर्माण के तहत ये आज नूरपुर के का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। उसके तहत मेरा ये दौरा है और बहुत टाइम से आपके बीच में यहाँ शांतनु जी ही हैं जो हमारे चंबा और कांगड़ा ज़िले के हमने ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं। हम हर ब्लॉक में हमारी वो है कि हम हर ब्लॉक में जाएं और हर विधानसभा और ज़िले के ऊपर जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान है और जो बहुत समय से कार्य कर रहा है और शायद उसकी कहीं उसकी रिकग्नाइजेशन नहीं हो पा रही है, तो हमने उनको भी नीचे से निकाल कर और उनका जो पार्टी के अंदर जो मान सम्मान हम उनको मिलना चाहिए वो देने का हमारा एक इस मिशन है। और दूसरा जो संगठन का जो हमने नवनिर्माण करना है, उस निर्माण के तहत ये आज नूरपुर के का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। उसके तहत मेरा ये दौरा है और बहुत टाइम से आपके बीच में यहाँ शांतनु जी ही हैं जो हमारे चंबा और कांगड़ा ज़िले के हमने ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं। हम हर ब्लॉक में हमारी वो है कि हम हर ब्लॉक में जाएं और हर विधानसभा और ज़िले के ऊपर जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान है और जो बहुत समय से कार्य कर रहा है और शायद उसकी कहीं उसकी रिकग्नाइजेशन नहीं हो पा रही है, तो हमने उनको भी नीचे से निकाल कर और उनका जो पार्टी के अंदर जो मान सम्मान हम उनको मिलना चाहिए वो देने का हमारा एक इस मिशन है। और दूसरा जो संगठन का जो हमने नवनिर्माण करना है, उस निर्माण के तहत ये आज नूरपुर के का पुनर्निर्माण